तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। यहाँ कैसे आए? दान पुण्य करके यहाँ कोई आता नहीं। जाहिर है कोई जुर्म क्या होगा। सजा कितनी है? 6 महीने। देखो, मैं यहाँ से जल्दी ही छूट जाऊंगा। ये रहा मेरा नाम और पता। बाहर निकलने के बाद अगर तुम्हें बड़ी रकम की जरूरत हो तो मुझसे मिलना। एक मामूली चोर पे मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? इस मुक्के की ताकत जो जमीन पर पड़े और आसमान टूट जाए। आज तुम ये सूट पहन लो ना। सूट पहन लो, क्या बात है भाई। तुमने जवाब नहीं दिया। आज शंकर जेल से वापस आ रहा है। ओह, तो आज साहबजादे तशरीफ लाने वाले हैं और उनकी माँ चाहती हैं कि मैं ये सूट पहनकर उनका स्वागत करूं। तुमने हद कर दी सावित्री, जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। तुम उसी की आरती उतारना चाहती हो। कौन माँ होगी जो अपने बेटे की आरती उतारने नहीं चाहेगी? मैं उतनी खुश नसीब ना सी, लेकिन माँ तो हूँ। और भाई जाऊं जा रहे हैं। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ लेकिन। नमस्ते दादा। आ गया चोर जेल से। चलो भाई चलो। करीम भाई सलाम। माँ, ये सब तेरे लिए बेटा। शास्त्रों में लिखा है, सुबह का भूला बेटा जब शाम को घर लौटे तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं माँ, शास्त्र में गलत लिखा है। एक गुनहगार सजा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सम्मान नहीं। तू मुझ पे चीख बोल के मैं चोर हूं, मक्कार हूं, लेकिन मेरे गुनाहों की सजा प्यार से मत दे माँ, प्यार से मत दे। अगर तुझे मेरा प्यार सजा लग रहा है तो समझ ले, माँ ने बेटे की राह पकड़कर एक छोटी सी चोरी की है। चोरी? और तुमने? क्यों नहीं? अगर तेरा ईमान तुझे चोरी करने की इजाजत दे सकता है तो कहीं ना कहीं उस ईमान की भागीदार मैं भी तो हूं। तू खाना खा ले और उसके बाद इस चुराई हुई जहर की शीशी से एक घूंट मुझे अपने हाथों से पिला दे। माँ। जी हाँ, वरना ये कैसे होता कि आज तक मेरी आत्मा की चीख तुझ तक न पहुंचती। पहले जब मैं गुजरती थी, लोग हंसते थे और कहते थे शराबी की बीवी गुजर रही। लेकिन अब कहेंगे चोर की मां जा रही है और मेरी कौख की ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी।
इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करती हूँ बेटे, मुझे जहर दे दे। मुझे जहर दे दे। बस, मुझसे और सुना नहीं जाएगा। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं मां। तेरा बेटा आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे मां, मुझे माफ कर दे। आज मेरा बेटा सचमुच घर लौट, सचमुच घर लौट। सुनीता, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? जिंदगी के उदास रास्तों में खुशी का समंदर दिखाने। मतलब? अभी बताती हूँ, तो यहीं रहे। थैंक यू सुनीता। रजनी, तुम? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जानता हूँ, लेकिन आज मेरी बात सुन लो। उसके बाद चाहे जिंदगी भर मुझसे मत मिलना। यह हकीकत है कि मैंने तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा दिया है। पर सच सिर्फ यह रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे नाम का दिया चल रहा है तो इसे पूछने मत देना रजनी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ 3 महीने की मोहलत मांगता हूं और उसके बाद वादा करता हूं कि तुम्हें मेरे साथ रहकर कोई शर्म महसूस नहीं होगी। आज से ठीक 3 महीने के बाद शाम के 6 बजे इसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम ना आई तो समझ लूंगा शंकर तुम्हें कबूल नहीं। तुम मुझे कभी कबूल नहीं होगे। I hate you! I hate you! अरे डेढ़ फुट। हाँ उस्ताद, हो गया काम, कर रहा हूँ उस्ताद। ओहो। नमस्ते गफ्फार भाई। नमस्ते। जीते रहो बेटे। क्या हाल है भाई? मैं तो समझा तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए। भूले हुए रास्ते पर चल रहा था गफ्फार भाई, इसलिए तो चाहने वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। मुझे डर था कहीं तुम भी अपना। अरे कैसी बात कर रहा है दोस्त, चाहने वाले कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते। वैसे मुझे बहुत खुशी है शंकर, तुमने अपनी भूल का एहसास तो किया। हाँ गफ्फार भाई, वक्त के एक तमाचे ने सीधा रास्ता दिखा दिया। तो फिर देर किस बात की है, कर दे मेरे साथ काम शुरू। गफ्फार भाई, तुम्हारे इस गरज की कमाई से हम दोनों का गुजाराना मुश्किल है। अरे यार तू पहले काम तो शुरू कर, आहिस्ता आहिस्ता कमाई भी बढ़ जाएगी। हाँ अगर कहीं से 40-50 हजार का बंदोबस्त हो जाए तो ये गराज A1 बन सकता है। 50,000? लेकिन 50 बाहर निकलने के बाद अगर तुम्हें बड़ी रकम की जरूरत हो तो मुझसे मिलना। One step. Your guard up and jab it. This is a straight left. Straight left. And you must be quick as possible. Straight. Jab him. Put your weight behind him. That way. That's it. Carry on. मुझे मालूम था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। टोनी साहब, आपने मुझे जेल में कहा था अगर कभी मुझे बड़ी रकम की जरूरत पड़े तो आपको आके मिलूं। मुझे याद है,
और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, अगर बदले में तुम मेरी मदद करो तो। बताइए। चलो मेरे साथ। इस आदमी को पहचानते हो? इसे कौन नहीं जानता? इसे तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। ये रघुराज है, बॉक्सिंग का चैंपियन। राइट सन, चैंपियन रघुराज। लेकिन जानते हो इसे चैंपियन किसने बनाया? मैंने, टोनी ब्रगैंजा ने। मैंने इसे फुटपाथ से उठाकर कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। और जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया? धोखा। मेरे एहसानों के बदले उसने मुझे जेल पहुंचा दिया। उसने ऐसा क्यों किया? ये एक लंबी कहानी है। यार आज तो रघु ने कमाल कर दिया, क्या फाइट लड़ी है। अरे छोड़ यार, कमाल तो टोनी का है, जिसने रघु को ट्रेन किया है, उसे बॉक्सर बनाया है। हाँ तुम्हारी ये बात भी ठीक है। ये वो एक्सक्यूज मी हम आपके चाहने वाले प्लीज। सैम, इस साले टोनी का दिमाग खराब हो गया है। वो सबको यही कहता रहता है कि असली स्टार वो है और तुम सिर्फ उसकी परछाई हो। हाय, हाय टोनी। हाय चैंप, हाउ आर यू? रघु, वो कल के चैरिटी मैच का तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ, ये उसका एग्रीमेंट है यार, जरा तुम दस्तखत कर दो। भाई, चैरिटी जैसे नेक काम में मेरे दस्तखत की क्या जरूरत है? तुमने हाँ कर दी है ना, हाँ। तो मैं ठीक वक्त पर स्टेडियम पहुंच जाऊंगा। ओके? गुड बॉय, गुड बॉय। सी यू। रघु, यहाँ पब्लिक बेकाबू हो रही है, तुम कब आओगे? मैं नहीं आऊंगा टोनी, हैं? मैं चैरिटी में विश्वास नहीं करता। रघु, तुमने हाँ कर दी थी। हाँ कर दी थी, लेकिन दस्तखत नहीं किए थे। रघु, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मुझे 420 के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टोनी। टोनी, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। और तब से मैं दिन रात जेल में इसी ख्याल में चलता रहा कि रघुराज के एहसान फरामोशी का हिसाब किस तरह बराबर करूं। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारे जरिए रघुराज के गुरूर को मिट्टी में मिला देना चाहता हूं। मुझे तो बॉक्सिंग की एबीसी तक नहीं आती, पर आप चाहते कि मैं रघुराज से लड़ूं। शंकर, मैं तुम्हें रघुराज से फौरन लड़ने के लिए नहीं कह रहा। मैं तुम्हें बाकायदा ट्रेनिंग दूंगा, तुम्हें बॉक्सिंग का हर दाव पेच सिखा दूंगा, तुम्हें इस कला का माहिर बना दूंगा। शंकर, तुम नहीं जानते, मैंने हजारों बॉक्सर देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा फौलादी, ताकतवर मुक्का आज तक किसी का नहीं देखा। शंकर, ये मेरा यकीन नहीं, मेरा दावा है, रघुराज को सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। टोनी साहब, मैं और मेरे अजीज गफार भाई मिलकर एक गैरेज बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं आपसे मदद मांगने आया था, लेकिन आपने ऐसी शर्त रख दी जो रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। शंकर, तुम्हें 50,000 रुपए चाहिए, वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, अभी इसी वक्त। सिर्फ एक शर्त है, तुम्हारा गैरेज मेरे पास गिरवी रहेगा। जिस दिन तुम रघुराज से लड़ोगे, वो गैरेज में तुम्हें वापस लौटा दूंगा। रही हार जीत की बात, फैसला कुछ भी हो, वो 50,000 तुम्हारे हैं।
शंकर, ये तो क्या कर रहा है? जिंदगी जीने का सहारा ढूंढना हूं मां। जिन्होंने हमारी जिंदगी के सुख चैन छीन लिए, तो उन्हें सहारा मान रहा है? शायद हमारी किस्मत में खुशी और गम का दरवाजा ही एक है। फजूल बात मत कर। तू बॉक्सिंग नहीं करेगा। करने दे मां, मैं हार भी गया ना तो भी जीने का सहारा तो मिल जाएगा। यही तो तू नहीं जानता बेटे। आदमी जीत बर्दाश्त कर लेता है, हार नहीं। हार की मैं एक जिंदगी भुगत चुकी हूँ। माँ, मेरा यार कभी नहीं हारेगा। और क्या पता यार के बॉक्सर बनने की खुशी में पापा दारू पीना भी छोड़ दे। माँ, तू पापा को खुश नहीं देखना चाहती? और ये रहे वादे के मुताबिक 50,000 रुपए। थैंक यू टोनी साहब। आप जब कहेंगे मैं ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। गुड। लेकिन आप ये याद रखिए, एक बार रघुराज से लड़ने के बाद मैं दोबारा कभी रिंग में कदम नहीं रखूंगा। एक अनजान बॉक्सर से फाइट? रूसी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। अरे हजारों बॉक्सर मारे मारे घूम रहे हैं कि वो चैंपियन रघुराज से लड़े। वो सब जानते हैं कि मुझसे लड़ने के बाद हार कर भी वो मशहूर हो जाएंगे। और फिलहाल मैं किसी को मशहूर करने के मूड में नहीं हूं। रघु, जिसने तुम्हें ऑफर दिया है उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है और सब लोग जानते हैं कि वो सिर्फ असली टैलेंट को ही बढ़ावा देता है। कौन? टोनी? टोनी ब्रगैंजा? हाँ, टोनी ब्रगैंजा, जिसकी वजह से आज तुम चैंपियन हो। क्यों, जेल की हवा खाकर भी तुम्हारी उम्मीदों ने दम नहीं तोड़ा? मेरी उम्मीदें कभी दम नहीं तोड़ेंगी रघु। वो तब पूरी होंगी जब मेरी बख्शी हुई तुम्हारी ये शोहरत मैं खाक में मिला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं टोनी। मेरे ही घर में आकर तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ये धमकी नहीं, वादा है। और तुम जानते हो कि टोनी ब्रगैंजा अपना वादा हमेशा निभाता है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं किसी भी ऐरे गहरे के साथ लड़ूंगा तो तुम जा सकते हो। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन याद रखो, एक दिन तुम खुद उस ऐरे गहरे के साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ोगे और तब अपनी बुलंदियों से ऐसे गिरोगे कि ढूंढने वालों को तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। Get out! Get out! Sure. Bye. मैं देखता हूँ शंकर में कितना दम है।
चलो। रघु, मुझे मालूम था कि शंकर की ताकत आजमाने के लिए तुम जो भी तरीका इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारी तरह घटिया होगा, लेकिन यह नहीं मालूम था कि ताकत आजमाने के लिए तुम भाड़े के टट्टू भेजोगे। रघु, मुझे तुम पर तरस आता है, तरस। शंकर धर्मा। खेल समाचार। इस सप्ताह हुई नेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नेवी चैंपियन दरबारा सिंह पर एक नए और अनजान बॉक्सर शंकर धर्मा ने आश्चर्यजनक विजय प्राप्त करके बॉक्सिंग जगत में अपने जौहर की धूम मचा दी है। हमारे संवाददाता का कहना है कि शंकर धर्मा बॉक्सिंग के चर्चित और मशहूर ऑर्गेनाइजर प्रमोटर टोनी ब्रेगेंजा की खोज है और उनका दावा है कि अब वो नए चैंपियन होंगे। और अंत में आज के मुख्य समाचार फिर एक बार। सर, आपके लिए फोन। थैंक यू। हेलो। रघु, टीवी पे देखा तुमने? जरूर देखा होगा। मैं जानता हूं कि बॉक्सिंग के बारे में तुम हर नई जानकारी रखते हो और मुझे पूरे यकीन है कि शंकर धर्मा का नाम सुनकर इस वक्त तुम्हारे शरीर में कपकपी दौड़ रही होगी। क्यों? हिम्मत है उसके साथ लड़ने की? या ताकत के साथ साथ तुम्हारी हिम्मत भी जवाब देगी? बोलो। इस टोनी के बच्चे से जाकर मिलो और शंकर धर्मा के साथ टाइटल फाइट का बंदोबस्त करो। मैं दिखा दूंगा कि बॉक्सिंग की दुनिया में रघुराज के सिवा और कोई दूसरा नाम धूम नहीं मचा सकता। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला शुरू होने में अब कुछ देर बाकी है। इसे देखने के लिए लोग यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद हैं। ये लीजिए, शंकर अपने प्रमोटर टोनी ब्रेगेंजा के साथ रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका मुकाबला है चैंपियन रघुराज के साथ, जो पिछले 5 साल से लगातार चैंपियनशिप जीतते चले आ रहे हैं। ये बहनों भाइयों, वो देखिए चले आ रहे हैं चैंपियन रघुराज। 15 राउंड्स के इस मुकाबले में हर राउंड 3 मिनट का होगा और हर राउंड के बाद 1 मिनट का होगा रेस्ट पीरियड। स्ट्रेट नॉकआउट न होने पर हार जीत का फैसला पॉइंट्स की बिना पर होगा। मिस्टर शंकर, मिस्टर रघुराज, फाइट में कोई फाउल नहीं होना चाहिए। अपने अपने ग्लव्स दिखाइए। Go for him, boy. Go for him.
रखो, कोने में नहीं जाना। गॉड ब्लेस यू सन। तो बहन और भाइयों, लीजिए, शुरू होता है पहला राउंड। पहले ही राउंड में शंकर ने अपने फन का जो नमूना पेश किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस राउंड में उन्होंने न सिर्फ रघु के बराबर पॉइंट्स लिए बल्कि बॉक्सिंग की जिस टेक्निकल सूझबूझ का परिचय दिया है उन्होंने वो सिर्फ अनुभवी और माहिर बॉक्सर्स में ही देखने को मिलती है। भी शंकर ने रघुराज का डटकर मुकाबला किया। हालांकि अनुभवी मुक्केबाज होने के नाते रघु ने ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन शंकर धर्मा जिस हौसले और हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं उसने यहाँ सभी देखने वालों को हैरत में डाल दिया है। सर दिखाओ। You must move faster. Hit him! Come on! You've got him. You must move faster. What the hell? Get him!
रघु के कुछ स्ट्रेट पंचेस शंकर की बाई आंख पर लगे, जिनकी वजह से शंकर कुछ लड़खड़ा गए। शायद ठीक तरह से देख न पाने की वजह से शंकर के वार निशाने पर नहीं बैठे। इस तरह से बहनों भाइयों, रघु इस राउंड में शंकर पर हावी रहे और पॉइंट्स में शंकर से आगे निकल गए हैं। मुकाबले के विजेता हैं रघुराज। ये वक्त की ज्यादती है कि सिर्फ पॉइंट्स ज्यादा होने की वजह से रघुराज लगातार 6वीं बार ये चैंपियनशिप जीत गए हैं। मैं इसे शंकर धर्मा की बदकिस्मती कहूंगा कि वो मुकाबला जीतते जीतते हार गए। शंकर, फाइट में चोट लगने की वजह से तुम्हारी बाएं आंख की ऑप्टिकल नर्व पर जख्म हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में भर जाएगा। लेकिन एक जरूरी बात है। क्या डॉक्टर? शंकर, अगर इसी जगह पर दोबारा चोट पहुंचे, तुम शायद अंधे हो सकते हो, ब्रेन डैमेज हो सकता है, यहां तक कि तुम्हारी मौत भी। शंकर, अपना ख्याल रखना। सुना तुमने? घबराने की कोई बात नहीं। जब मुझे खुद बॉक्सिंग का कोई शौक नहीं, तो यहाँ कैसे चोट लग सकती है? अरे एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना। मैं तब तक शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी जब तक तुम कसम नहीं खाओगे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बॉक्सिंग नहीं करोगे। ठीक है। ऐसे नहीं, मेरे सर पे हाथ रख के कहो। तुम्हारे प्यार की कसम मुझे, ये हाथ कभी लड़ने के लिए नहीं उठेंगे, लेकिन तुम दोनों को भी एक कसम लेनी होगी। क्या? डॉक्टर की ये बात माँ और पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है वही पापा के साथ हुआ था। वो दोनों वो सदमा अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये दूसरा सदमा ना जाने क्या करते हैं। शंकर, शंकर, कैसे हो बेटा? ज्यादा चोट तो नहीं है? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, मामूली चोट है, कल सुबह तक घर आ जाएंगे। What a lovely fight, my boy. Lovely fight. Thank you. Cheers. वाह वाह, मुबारक हो। कंग्रेचुलेशन, जीत मुबारक हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ओहो, ये चोट ज्यादा तो नहीं लगी? तुम यहाँ क्यों आए हो? वेरी गुड क्वेश्चन। वो बात क्या है कि दुनिया ने मजबूर कर दिया। जीत तो तुम गए रघु, लेकिन पेपरों में शंकर की तारीफ ज्यादा है। तुमने जरूर पढ़ा होगा, फिर से पढ़ लो। टोनी, अगर तुम यहाँ 1 मिनट भी और रहे तो मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। नक्शा तुम क्या बदलोगे? नक्शा तो मैंने तुम्हारा बदल दिया। एक दिन मैंने तुम्हें बनाया था, आज मैंने तुम्हें मिटा दिया।
कल तक लोग रघु की बातें किया करते थे, आज वो शंकर धर्मा की बातें करते हैं। मैंने अपना बदला ले लिया। रघु, तुम जीत कर भी हार गए। आज पहन लिया बेटे। और बेटे, आज तक ये बोतल मेरी हार की निशानी थी, लेकिन अब ये तेरी जीत की निशानी है बेटे। पापा। हाँ बेटे, आज तुमने दुनिया की नजरों में साबित कर दिया कि तेरी रगों में भी चैंपियन का खून है। हाँ, अब तुम सब देखना, मेरा शंकर जिन बुलंदियों को छुएगा, आज तक हिंदुस्तान का कोई बॉक्सर वहां नहीं पहुंचा। यार, तू रो क्यों रहा है? होश संभालने के बाद आज पहली बार पापा के चेहरे पर खुशी देखी, प्यार देखा। प्यार तो मैं बर्दाश्त कर देता यार, लेकिन खुशी, उनकी यह खुशी उस उम्मीद को लेकर है जो मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। यार, क्या खुशी भी बाप बेटे के बीच दुख की दीवार बन सकती है? खड़ाव साहब, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। आप शायद मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मगर मेरे बेटे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिलहाल वो अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में मोटर गैराज चला रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी बेटी शायद ऐशो आराम की जिंदगी न गुजार सके, मगर इज्जत की जिंदगी जरूर गुजारेगी। अब आप घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं धर्मा साहब। नहीं खटाव साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा बेटा वही शंकर है जिसे घड़ी चुराने के जुर्म में आपने एक बार जेल भेजा था। आज दुनिया शंकर को चोर नहीं बल्कि बॉक्सर के रूप में जानती है। फिर भी आपने उसकी बीती हुई जिंदगी की असलियत बताकर अपनी शराफत का सबूत दिया है। मैं कह सकता हूं कि हालात ने शंकर को गुमराह कर दिया होगा, शंकर खुद गुमराह नहीं है। तो मैं आपकी इस बात का क्या मतलब समझूं? आई है सुहानी शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी शादमानी ओ शादमानी,
शादमानी ओ शादमानी। ऐसा जरा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। तो न ऐसा जरा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। मुझ पे सदा हंसती रहो यूं ही बहारो, मिलके मेरे साथ नाचो आपकी है मेहरबानी। शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। उठो सोनू, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैं नहीं उठूंगा, नहाऊंगा भी नहीं, कपड़े भी नहीं बदलूंगा, नाश्ता भी नहीं करूंगा, स्कूल भी नहीं जाऊंगा और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। अरे रे रे, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? वो नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अच्छा, वो क्या? वो ये, इस शादी से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे देवर जी बनाओगी। हाँ, और मैंने वादा पूरा कर दिया। तुम अब भी मुझे सोनू बुलाती हो, देवर जी क्यों नहीं? देवर जी पुराने जमाने की औरतें कहा करती थी, अब कोई भाभी अपने देवर को देवर जी कहकर नहीं बुलाती। चलो मैं पुराने जमाने का ही सही, लेकिन तुम मुझे देवर जी कहकर बुलाओ।
ये तो कट्टी बुकोतल बम्बई बंद। अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हारी। उठो देवर जी। उठो ना बाबा। जा। रजनी, वाकई तुम यार को कितना प्यार करती हो। वो तो है ही ऐसा, उसके हर बात पे प्यार आता है। आखिर भाई किसका है? हाँ। Good evening. Scotch and water, please. Thank you. आजकल मैं जहां भी जाता हूं तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर वहां क्यों चले आते? तुम मुझे गलत समझ रहे हो चैंप। ये महज इत्तेफाक है कि हम अक्सर टकरा जाते हैं। चैंप, ये हर बात पर चैंप चैंप क्या लगा रखा है तुमने? हाँ? क्यों? चैंपियन को चैंप कहना गलत बात है क्या? याद है ना, फाइट तो तुम ही जीते थे। हाँ मुझे याद है, और तुम भी याद रखो, मैं चैंपियन था, चैंपियन हूं और चैंपियन रहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अखबार, टेलीविजन, रेडियो, बॉक्सिंग के बड़े बड़े पंडित यही कह रहे हैं। टोनी, बॉक्सिंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगली चैंपियनशिप फाइट में मैं तुम्हारे उस लौंडे की ऐसी मरम्मत करूंगा कि देखने वाले दुहाई मांगेंगे, और उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि चैंपियन कौन है, और तुम्हारी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। मेरी गर्दन कभी नहीं झुकेगी। बॉक्सिंग के इतिहास में जो धब्बा मैंने तुम्हारे नाम पे लगा दिया है ना, वो कभी नहीं मिटा पाओगे। रघु, तुम शंकर से कभी नहीं लड़ सकोगे, क्योंकि शंकर ने मुझसे वादा लिया था कि वो सिर्फ एक बार लड़ेगा। वो लड़ेगा और तुम उसे राजी करोगे, और याद रखो, जब तक वो नहीं मानेगा मैं तुम्हारी जान के पीछे पड़ा रहूंगा। रघुराज से उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा टोनी, बहुत भारी पड़ेगा। Go ahead. Hello, champ. Excuse us. शंकर। Oh. Hello, रघु। मुझको रघु कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ चैंप हूं। हेलो चैंप। हाँ, और एक और बात याद रखना, मैं चैंपियन था, चैंपियन हूं और चैंपियन रहूंगा। मुझे तो याद है, लेकिन तुम्हें क्यों शक हो गया कि तुम चैंपियन नहीं हो या नहीं रहोगे? मुझे ऐसा कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम अपने आप को तोप समझने लगे हो तो आ जाओ, रिंग में हो जाए एक और मुकाबला। चलो रजनी। चलो, जाने से पहले मेरी तरफ से ये क्रिसमस ग्रीटिंग्स तो लेते जाओ। मुझे तो तेरी बीवी पर तरस आता है कि तुझ जैसा नामर्द इसे मर्दानगी का क्या सबूत देता होगा।
मुझे किसी भी हालत में शंकर रिंग में चाहिए। रुक जाओ! नहीं! उठ के जाइए! गफार भाई! गफार भाई! गफार भाई! गफार भाई! गफार भाई! सिर्फ इतना बता दो, कौन थे वो लोग? इंसान बात को टाल मत, बात को टाल मत गफार भाई। सिर्फ इतना बता दो, कौन थे वो लोग? तुम्हें मेरी कसम, कुरान शरीफ की कसम गफार भाई, बोल! मैंने अपनी बीवी को कसम दी है, इन हाथों से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों के लिए मेरे पैर ही काफी हैं। तो इन पैरों से मारोगे तुम? चलो। शंकर, ये चोट कैसे लगी? मैं गिर गया था। क्या? इधर देखो। तुम समझते हो कि मैं एक बॉक्सर की बीवी होकर इतना भी नहीं पहचान सकती कि ये चोट गिरने की नहीं, लड़ने की निशानी है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मेरी कसम तोड़कर आ रहे हो, लड़कर आ रहे हो? हाँ, मैं लड़के आ रहा हूँ। जानती हो, उन कसाईयों ने जो मेरे गैरेज की हालत बनाई, जो गफर भाई की हालत बनाई,
अरे उसे देखकर मैं तो क्या एक मुर्दा भी जिंदा हो जाता रजनी। लेकिन तुम्हारी कसम रजनी, मैंने तुम्हारी दी हुई कसम तोड़ी नहीं। मैं लड़ा जरूर हूं, लेकिन इन हाथों से नहीं, अपने पैरों से। तुमने हद कर दी शंकर। मैंने तुमसे न लड़ने की कसम मांगी और तुमने उसे शब्दों का खेल बना दिया। कर आज फिर बन सकता है, कफर भाई का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें चोट दाएं आंख की वजह बाएं आंख पर लगती तो जवाब दो मुझे, क्या कर लेती मैं? तो सामने मजबूरी सवाल बनकर खड़ी हो जाए तो क्या जवाब दे सकता रजनी? शंकर, अगर तुम्हें मेरे सुहाग की चुड़िया तोड़ने का इतना ही शौक है तो लो, अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो, मार डालो मुझे, मार डालो। रजनी, तेरी कसम रजनी, आज के बाद मैं कभी नहीं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रजनी। शंकर, शंकर। देखो शंकर, जब तक तुम मेरे पैसे लौटाओगे नहीं, तुम्हारा ये गैरेज मेरे पास गिरवी रहेगा। बहुत रोटियां हो गई रजनी, अब तू भी आके बैठ जा। अभी आई माँ। जब से बहू आई है मैं तो आराम कर करके थक गई, मुझे कुछ करने ही नहीं देती। बहू क्या लक्ष्मी है, लक्ष्मी। बस बस बेटी। मेरे मन में भी यही था, अगर बहू आए तो चांद से। शंकर ने मेरी ये भी मुराद पूरी कर दी। मुराद पूरी करने में मेरा भी हाथ है ना भाभी? सुन बेटे, तू तो सबकी मुरादें पूरी करवाता है, मेरी भी एक मुराद पूरी करवा देना। कौन सी? इनकी तो जब से शंकर पैदा हुआ है एक ही मुराद है, मेरा बेटा चैंपियन हो। क्या हुआ, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, जल्दी से टोनी से मिलकर रघुराज को चुनौती दो और मुकाबले की तैयारी करो। सोच क्या रहा है, जवाब क्यों नहीं देता? मैं बताती हूँ पापा, इन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। बॉक्सिंग छोड़ दी है? तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं बेटा, अब तो नाम और पैसा कमाने का वक्त आया है और तू उसे छोड़ना चाहता है। पापा, मुझे मार धार का एक खतरनाक खेल पसंद नहीं। मैंने इन्हें पहले ही कहा था कि मैं शादी तभी करूंगी जब ये बॉक्सिंग छोड़ देंगे। अब तू बाप बेटे के बीच में आ रही है, हाँ? शंकर, तू चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देता? मैं रजनी को वचन दे चुका हूं पापा। वचन? अरे तू राजा हरिश्चंद्र है जो अपना दिया हुआ वचन नहीं ले सकता। उस वचन की कीमत है क्या जिसका ना सर हो ना पैर हो? नहीं पापा, मैं रजनी को दिया हुआ वचन वापस नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता था कि मेरा खून इतना कायर और बुज़दिल निकलेगा कि वो एक औरत की उंगलियों के इशारों पर नाचेगा। और बहू तू, मुझे नहीं पता था मेरे घर की लक्ष्मी मेरे अरमानों का दीवाना निकालेगी। सावित्री, इन दोनों से कह दो आज के बाद मेरे सामने ना आए, अपनी शक्ल न दिखाएं।
weapon. धर्मा, तेरा बेटा तो बहुत कायर निकला, पर सुना है तुझमें कभी बहुत ताकत थी। ले अपनी बेटे की कायरता का अंजाम होगा। भाईरा, ये आपको क्या हो गया? ये सब खून। हट जाओ सावित्री। जिस आदमी का खून इतना निकम्मा हो, उसके जिस्म से खून बहे तो ही अच्छा है। सावित्री, ये खून नहीं, ये मेरे आंसू हैं, जो मेरा जिस्म इस जोड़ू के गुलाम का बाप होने के गम में बहा रहा है। इसे बहने दो, बहने दो। जिस आदमी का खून इतना निकम्मा हो, उसके जिस्म से खून बहे तो ही अच्छा है। ये खून नहीं, ये मेरे आंसू हैं, जो मेरा जिस्म इस जोड़ू के गुलाम का बाप होने के गम में बहा रहा है। यार, भाभी बाहर खड़ी है, बुला रही। सुन यार, भाभी की तबीयत कुछ खराब लगती है। क्या हो रहा है? सोनू कह रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो फिर क्यों कह रहा है वो? हाँ?
आप सब लोगों को सुनकर यह खुशी होगी कि ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन बच्चे के दिमाग पर चोट का क्या असर हुआ है इसके बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। ये तो बच्चे के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। सोनू, 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 क्या हुआ डॉक्टर साहब? आओ मेरे साथ। मुझे अफसोस है कि सोनू का दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। उसके देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है। डॉक्टर, जब तक वो जिंदा रहेगा शायद बेहोशी के आलम में रहेगा। देखिए, अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। स्विट्जरलैंड में एक डॉक्टर है, हाँ, वो सोनू का इलाज कर सकता है। इससे पहले भी उसने कई केसेस ठीक किए हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, 2 लाख। शंकर, 15-20 हजार रुपए मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं, लेकिन 2 लाख मेरी पहुंच के बाहर हैं। शंकर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये घर भी तो सरकारी है। और फिर बेटी, अपनी 20 साल की नौकरी में जो कुछ भी बचा पाया हूं वो यही है। रजनी, बेटी, ये मेरे जेवर है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है बेटी। माँ, इनसे तो कुछ नहीं होगा। आज अगर गराज अपने नाम होता तो उसे बेच के कुछ तो पैसे मिलते। किस क्या कहें, अल्लाह ताला का करा। ऋषि, मुझे पता चला है कि शंकर को पैसों की सख्त जरूरत है। फौरन पता करो उसे कितने पैसे चाहिए और किसकी चाहिए। सैम, मैंने मालूम कर लिया है, शंकर का छोटा भाई अस्पताल में है। उसके इलाज के लिए उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। यार, मुझे माफ कर दे। मैं हार गया हूं यार, मैं हार गया। शंकर, तूने तो लड़ने से पहले ही हार मान ली, फिर आंसू बहाकर क्यों अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कम से कम मैं आंसू बहाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन तुम तो बहुत बड़े सुरमा निकले ना, जिसने अपनी हर जिम्मेदारी के आगे घुटने टेक दिए। क्या किया है तुमने? बताओ, तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो मैं नहीं कर सका? हाँ, अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो तुम्हारी तरह शराब पीकर जिंदगी को गाली नहीं दे सका। ये सच है शंकर, सच है।
मैंने शराब की बोतल को अपनी जिंदगी का कंधा बनाया, लेकिन आज ये शराबी एक बाप होने की दुआ मांगता है। बेटे, मेरा सोनू मुझे वापस ला दे, मेरा सोनू मुझे वापस ला दे। पापा, मैं मजबूर हूँ पापा। मैंने हर सूरत आजमा कर देखी और कोई रास्ता बचा नहीं। एक रास्ता है शंकर, एक रास्ता है। इसे हरा कर तू 2 लाख रुपए जीत सकता है। कल तक मैं ये साबित करना चाहता था कि मेरी रगों में भी चैंपियन का खून है, लेकिन आज मैं कोई चीज साबित नहीं करना चाहता। बेटे, मुझे सिर्फ सोनू की जिंदगी चाहिए। बेटे, मुझे सिर्फ सोनू की जिंदगी चाहिए। बेटे, पापा। बेटा, एक दिन इन्होंने इस घर की खुशियां छीन ली थी। आज इन्हें बैठकर वो खुशियां वापस ला दे मेरे लाल, वापस ला दे। नहीं मां, मैं इन्हें कभी नहीं तोड़ सकता। मैं मजबूर हूँ मां, मैं मजबूर हूँ। नहीं, तुम मजबूर नहीं हो। वो कसम जो जिंदगी को मौत के हाथों जलील होने दे, कोई कसम नहीं। मजबूरी कमजोर का आसरा है, तुम्हारा नहीं। जाओ, तुम मुक्त हो, सारी कस्मों से आजाद हो। जाओ।
जा रहा हूं। मैं तुझसे सिर्फ ये कहने आया था कि आज के बाद मौत कभी हम जैसे गरीब इंसानों से टक्कर नहीं लगी। मैं रहूं या ना रहूं, तू जिंदा रहेगा यार, तू जिंदा रहेगा। रो मत रजनी, वरना तेरा प्यार मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। आशीर्वाद दे मां की मेरी जीत हो। जीतेगा कैसे नहीं? आज मेरे दोनों जिगर के टुकड़े उसके हाथ में हैं। आज भी अगर उसने वही सलूक किया जो मेरे सिंदूर के साथ किया था, तो उसकी ये सारी धरती मेरे आंसुओं में डूब जाएगी। जा बेटे। सोनू, सब कुछ जानते हुए भी मैंने तेरी यार को मौत के मुंह में भेज दिया है। तुझे तो मालूम है कि अगर उनकी बाएं आंख पर दोबारा चोट लगी तो उनकी मौत भी हो सकती है। तुम ही तो बताओ भला, आज तक कोई ऐसी सुहागन हुई होगी जिसने अपनी सुहाग की कीमत विधवा होने के लिए चुकाई हो। मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। तुम ही तो बताओ भला, आज तक कोई ऐसी सुहागन हुई होगी जिसने अपनी सुहाग की कीमत विधवा होने के लिए चुकाई हो। मैंने बहुत खुदगर्ज देखे हैं, लेकिन तुझसा खुदगर्ज आज तक नहीं देखा। तू हर कदम पर मुझे हराता रहा है। मैंने तेरी हर चोट सही है, लेकिन आज तू मेरे आंखों के दोनों चिराग मुझसे छीन लेना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना सर तेरे जन्मों में नहीं रखा। क्या चाहता है तू? बोल, क्या चाहता है? यही ना कि मैं अपना सर तेरे कदमों में रख दूं। लो, झुका दिया मैंने अपना सर तेरे कदमों में। अब तो मुझे मेरे बच्चों की जिंदगी बख्श दे। अब तो मुझसे मेरी औलाद मत छीन। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, मेरे बेटों की रक्षा करना।
दोस्तों, आज की इस सनसनीखेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला बस अब शुरू ही होने वाला है कुछ ही देर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी इस ओर ब्लू कॉर्नर में है शंकर धर्मा, मेरी इस ओर रेड कॉर्नर में है पिछले 6 सालों से चले आ रहे चैंपियन रघुराज। इस बार मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो लीजिए साहब, वो घड़ी आ गई। याद रखो, पहला राउंड शुरू होने को है। देखे कौन जीतता है, कौन हारता है। अब की बार नहीं छोड़ना। आपने गौर किया होगा कि पहले राउंड में ही शंकर ने रघु पर अटैक करना शुरू कर दिया है और वो अपनी पिछली हार का रघु को मुंह तोड़ जवाब देंगे। है कि दोनों बॉक्सरों की मुट्ठियों में दो जबरदस्त तूफान धीरे धीरे उठने की तैयारियां कर रहे हैं। Avoid the ropes. जान से मुकाबला जीतने की कोशिश कर रहे हैं और इस चैंपियनशिप की कसौटी पर किसका विश्वास खरा उतरेगा ये फिलहाल बताना मुश्किल है। देखें आगे आगे क्या होता है।
रघु ने शंकर को एक बार फिर पकड़ लिया, जैसा कि आपने देखा, और रेफरी के बीच बचाव करने पर रघु झगड़े पर उतरा है। भाई लगता है कि रघु बॉक्सिंग का मुकाबला नहीं बल्कि शंकर के साथ कोई जाती जंग, कोई पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी शंकर की दाद देनी होगी कि उन्होंने अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया है। रघु की बौखलाहट और शंकर की संजीदगी इस बात की गवाह है कि मुकाबले में धीरे धीरे शंकर का पल्ला भारी हो रहा है। की बार अपनी ताकत और टेक्निक का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने शंकर को चारों खाने चित कर दिया है। उनकी हालत देखकर लगता है कि उनका स्टेमिना कुछ मेरा ख्याल है जवाब दे चुका है और मुकाबले का रुख अचानक रघु की तरफ पलट गया है। देखिए अब अगले राउंड में क्या होता है। ठीक हो ना? देखो अपनी बाईं आंख का ख्याल रखना, बाईं आंख का ख्याल रखना, समझे? बाईं आंख। रघु, इसकी बाईं आंख कुछ कमजोर लगती है। जितने भी घूंसे मारो बाईं आंख पे मारो, बाईं आंख पे, समझे? शंकर तुम ठीक हो ना? Hit him on the left eye. हालांकि अब हर तरह से रघु की जीत निश्चित है और शंकर के चेहरे से मालूम होता है कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे। फिर भी न जाने वो कौन सी ताकत है जो उनकी हिम्मत बांधे हुए है। मैं चैंपियन था, मैं चैंपियन हूँ। Come on, hit him! मैं चैंपियन रहूंगा।
सोनू मैं अब तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। मैं फाइट रुकवा रहा हूँ। नहीं, फाइट मत रोकिए। मुझे जीतना है, सोनू के लिए मुझे जीतना है। मुझे
चल बेटी, आज घर चलते हैं। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी।